नमस्कार, मैं अमित तिवारी और आज आपको ऑर्गेनिक एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में मैं कन्वर्जन्स की बातें करूंगा और इस कन्वर्जन की खासियत यह है कि ये हर बार एग्जाम में आता है और मैं कन्वर्जन छोटे छोटे लेवल से उठाया था, सम बेसिक से उठाया हूं। हाँ, है ना। इसका पहला जो सवाल है मीथेन टू मिथाइल क्लोराइड, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आप भी इसको पकड़ने की कोशिश करिएगा। तो ध्यान से देखिएगा मीथेन। और अच्छा एक बात बताइए, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है जनाब? सर CH4 बता रखा हूं कि नहीं बता रखा हूं? ठीक है बाबू, मीथेन से आपको क्या बनाना है? मिथाइल क्लोराइड बनाना है। अब मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3Cl होता है। इतना भी मालूम है? अरे हाँ या ना। अब आपको करना क्या है, तो ध्यान से घूरिएगा कि ए हाइड्रोजन हटाना है और Cl जोड़ना है। अब ऐसा किस रिएक्शन में बता रखा था तो मैं एक रिएक्शन बता रखा था आपको, और वो रिएक्शन था सनलाइट वाली। सनलाइट जैसे ही हेलोजन पर पड़ती थी वो हेलोजन क्या हो जाता था? टूट जाता था। अरे हाँ ये ना, ध्यान से देखिएगा। अब ये रहा CH4, हाँ ये ना। अब मैं किससे रिएक्शन कराऊंगा? सर क्लोरीन अर्थात Cl2। अरे हाँ ये ना। अब ये क्लोरीन टूटेगा कैसे, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। ये क्लोरीन कैसे टूटेगा? तो इस क्लोरीन पर जैसे ही सनलाइट आकर गिरेगी ये क्लोरीन दो भागों में क्या बट जाता है? बट जाता है। हाँ या ना। लेकिन हाँ एक और बात बता दूं, ये सूर्य की जो किरणें हैं क्लोरीन को तो तोड़ सकती हैं लेकिन समुद्र की पानी को नहीं सुखा सकती जनाब। अरे हाँ या ना, इस बात का भी ख्याल रखें। अब जरा गौर फरमाइए, दो क्लोरीन करता क्या है? एक क्लोरीन करेगा क्या? जाकर कार्बन पर अटैक। अब जैसे ही कार्बन पर अटैक करता है, कार्बन बोलता है सुन, एक इधर आ, इधर आ, तू पहले जा, तू जा देख कौन है। तो H जैसे निकलता है कहता है कि मैं प्लस हूं, Cl क्या कहता है? मैं माइनस हूं। तो जैसे ही H प्लस और Cl माइनस बनता है तो क्या निकल जाता है? सर HCl निकल जाता है। अरे हाँ ये ना, ठीक है। अब जैसे ही एक हाइड्रोजन निकलेगा तो चार हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन में तब्दील? 3 हाइड्रोजन में। जाकर कौन बैठा है जनाब? तो Cl बैठा है। अरे हाँ या ना। तो क्या आप मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बना लेंगे क्या? डन है। एक सवाल मैं अपने लिए लेकर आया हूं और एक सवाल आपके लिए। हाँ ये ना। अब दूसरा सवाल भी मैं ऐसे में ही करूंगा, लेकिन आप जरा इससे अपने से प्रयास करने की कोशिश करें। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपकी मैं बचपन में मीथेन का फॉर्मूला नहीं बता रखी है क्या? अब इतना तो बनता है जनाब। अच्छा, C2H6 होता है। डन है। अब C2H6 को क्या बनाना है सर? इथाइल क्लोराइड। अब इथाइल बनता कैसे? जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे। C2H5Cl क्लोराइड लिखा था तो मैंने लिख दिया। अरे बोलो भाई हाँ। अरे हाँ ये ना, ध्यान दीजिए, हिम्मत से पढ़ते रहिए, जोश में पढ़ते रहिए जनाब। ये रहा C2H6। अरे हाँ ये ना। फिर रिएक्शन किसके साथ करा दूं? जैसे सर आप ऊपर किए थे ना वैसे ही नीचे करा दीजिए, सनलाइट। अरे हाँ ये ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही सनलाइट जाएगा क्लोरीन जाता है, हाइड्रोजन वहां से क्या हो जाता है? निकल जाता है। 6 हाइड्रोजन 5 में तब्दील। क्लोरीन जाकर यहां क्या हो जाता है? बैठ जाता है। ये क्या बनकर तैयार हो गया आपका? इथाइल क्लोराइड। है ना। इससे निकल जाता है, जो निकल जाता है उसे लिखने का नहीं, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। है ना। ये दोनों एक जैसे सवाल। दूसरे टाइप का मैं सवाल लेकर आया, उसमें भी 2 सवाल लेकर आया, ध्यान दीजिएगा जनाब। अब मीथेन से मिथाइल क्लोराइड नहीं बनाना है, मीथेन से मिथाइल एल्कोहल बनाना है, यानी कि दारू बनाना है जनाब, दारू। अब दारू का, अब एक जनाब बात बताइए, क्या मीथेन का फॉर्मूला CH होता है क्या? मैंने लिख दिया CH4 लिख दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ध्यान से देखिए ना प्लीज। अब मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? क्या मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला CH3OH होता है क्या? अरे बोलो बच्चों हाँ, लिख दिया क्या मैंने? डन है। अब इसको इसमें चेंज करेंगे कैसे? अरे हाँ ये ना। अब गेहूं को आटा में चेंज करेंगे कैसे? कोई लोई थोड़ी है, कोई लोई थोड़ी है। अब आइए जरा चेंज किया जाए। ये रहा आपका CH4। अब इस CH4 का रिएक्शन यदि हम Cl2 से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक बात बताएंगे जनाब, मैं तीसरी बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या CH3Cl बनेगा क्या? सर एक मिनट, आप एकदम झंडू आदमी बात करते हैं, बनाना ये है, बनाइए। अरे रुको भाई, जंक्शन है, जंक्शन है ये। अब आइए जरा, जैसे ही CH3Cl का रिएक्शन आप एक्वस KOH से करा देंगे, किसके साथ जनाब? एक्वस KOH के साथ करा देंगे, तब बनेगा क्या? उससे पहले ध्यान दीजिएगा, ध्यान से। अब भाई साहब को भाई साहब में तब्दील। एल्कोहल में तो याद रखिएगा ये हमारा जंक्शन है, ये हमेशा आएगा।
अरे हाँ या ना, ये जरूर आएगा इसमें। अब इसका रिएक्शन एक्वस के से कराओ जरा, इधर 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 इधर। क्या के पर प्लस होता है और सीएल पर माइनस, तो के सीएल निकल जाएगा। जो मैं लिखूंगा नहीं भैया, जो हमारे काम करें उस पर ध्यान तक नहीं दूंगा जनाब। इधर देखिए जरा, अब जैसे ही वहां से सी निकलेगा जाकर बैठेगा क्या सर, OH जाकर बैठेगा। क्या इसी को मिथाइल एल्कोहल कहते हैं क्या? डन है जनाब, डन है। चौथा नंबर सवाल और इसी तर्ज पर है, इसी तर्ज पर है। आइए जरा इस साजन से भी मिला जाए, आइए जरा। अब इस साजन कहता है कि C2H6 है हम, C2H6 है हम। अब इस C2H6 हमने लिख दिया, डन है। अब इस C2H6 का अब भाई तबादला करेंगे भाई, तबादला भैया। अब C2H6 को किस में चेंज करेंगे? इथाइल एल्कोहल में। अब इथाइल एल्कोहल होता क्या है? C2H5OH होता है। अरे हाँ ना, अब इसी तर्ज पर बनेगा कैसे? आइए जरा करते हैं ना जरा। C2H6 का रिएक्शन सर, सबसे पहले आप क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कराओ। अरे हाँ ना, एक बात और, अब करोगे क्या सर? C2H5Cl बनेगा। ये जंक्शन है जनाब, यहां तो आना ही आना है। अरे हाँ या ना, ये बांध हो, बिल्कुल बांध हो भैया, है नहीं? अब केकरा से रिएक्शन है? एक्वस KOH से रिएक्शन होगा। एक बात बताइए, क्या के Cl को लेकर भाग जाएगा जैसे पहले भागता था? अरे हाँ या ना, C2H5 और जाकर कौन जाकर बैठता है सर? OH बनता है। लिखे जरा झट से। जरा 5वां नंबर सवाल देखेंगे। ये रहा आपका नन्हा सा प्यारा सा मीथेन, तो हमने लिख दिया भैया CH4 लिख दिया। अरे हाँ या ना, अब CH4 को किस में तब्दील करना है सर? आपस से अच्छा कोई नहीं जानता कि मिथाइल कौन होता है? CH3। और एमाइन क्या होता है? और एमाइन होता है NH2, तो हमने मिथाइल एमाइन लिख दिया। अरे हाँ या ना, ठीक है भाई। अब करेंगे कैसे, करेंगे कैसे भैया? तो ये रहा CH4, है ना। आपको क्या वो बांध वाला बात याद है क्या? जंक्शन वाली बात याद है क्या? तो जरा वही बात करेंगे। ये रहा Cl2, ये रहा सनलाइट, ठीक है। अब जंक्शन बनता कैसे सर? CH3Cl बनता है। यहां तक आपको हर बार करना है। अरे हाँ ये ना, डन है जनाब। अब करोगे क्या? अब इस क्लोराइड को, मिथाइल क्लोराइड को मिथाइल एमाइन बनाना है। आप किसकी हेल्प लेंगे? आप अमोनिया को बोलेंगे, ए अमोनिया इधर आ, ए अमोनिया इधर। अब अमोनिया देखिए करता क्या है, ये रहा NH3। अरे हाँ या ना, अब जैसे ही ये NH3 रहता है, अब कितने हाइड्रोजन है जनाब? 3 हाइड्रोजन। मैं यहां तोड़कर बनाता हूं हाइड्रोजन को, 1 2, ये रहा 3। एक H किसको लेकर भाग जाएगा जनाब? Cl को। और जो भाग जाता है उसे लिखने का नहीं जनाब, जो साथ देता है उसका नाम याद रखने का जनाब। अरे हाँ ये ना, तो H किसको लेकर भाग गया? Cl को। अब बचा क्या सर? CH3 है, और एक हाइड्रोजन चला गया, तो कितने हाइड्रोजन सर? 2, 1 नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन। क्या बनकर तैयार हो गया? मिथाइल एमाइन बनकर तैयार हो गया। अरे हाँ ये ना, 6 नंबर सवाल उसी तर्ज पर है जनाब। आइए जरा उसे भी करते हैं। इथेन का फॉर्मूला बताइए सर। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। अरे है ना, एग्जाम का स्पीड। C2H6 को किस में तब्दील करना है सर? C2H5NH2 में तब्दील करना है। बोलो भैया हाँ। अब जरा इधर आइए, C2H6। अरे भैया फिर जंक्शन, फिर क्लोरीन का रिएक्शन होगा, फिर सनलाइट आएगा। अरे हाँ या ना, अब जैसे ही होगा तो C2H5Cl होगा। बोलो भैया हाँ। चलिए अब इसका रिएक्शन किसके साथ सर? इसमें कैसे एमाइन बनाए थे सर? NH3 के साथ रिएक्शन कर कर। इसमें भी कैसे करेंगे सर? NH3 कर कर ही करेंगे। अब एक हाइड्रोजन किसको लेकर भागेगा? Cl को लेकर भागेगा। अरे हाँ या ना, प्लस है ना, माइनस को ही तो लेकर भागेगा भाई। बोलो भाई, C2H5 जैसे ही लेकर भागेगा कौन कौन बच गया? NH2 बच गया। दोनों एक जैसे रिएक्शंस। अरे हाँ या ना, 7वां नंबर ये भी आ चुका है, जरा गौर फरमाइए इस पर भी। ये कौन है? तो सर हम हो गए हैं बोर, ये है CH4। अरे हाँ या ना, ठीक है। बनाना क्या है? मिथाइल साइनाइड बनाना है। तो मिथाइल लिखने आता है, साइनाइड होता है CN। अरे हाँ या ना, इतना तो याद कर लीजिए जनाब, ठीक है। अब CH4 का रिएक्शन, फिर आप Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कराएंगे। अरे हाँ या ना, भैया एक बार फिर जंक्शन, बार बार जंक्शन आवत है। हाँ या ना, CH3 क्या लिखेंगे सर? Cl लिखेंगे। अरे हाँ यार, अब इसका रिएक्शन किसके साथ लिखेंगे करेंगे? तो करेंगे किसके साथ सर? KCN के साथ करेंगे। अरे हाँ या ना, अब K पर प्लस होता है और Cl पर क्या होता है? माइनस। तो किसको लेकर भागेगा? Cl को लेकर भागेगा। बनेगा क्या सर? KCl निकल जाएगा, जो हमें लिखने का नहीं।
बचेगा क्या सर? CH3Cn बच जाएगा। बंद करते यार, अरे हाँ ये ना, चलिए आगे एक और करिए जाए। ये है इथेन, इथेन का फॉर्मूला सर C2H6, डन है। अब C2H6 का रिएक्शन किसके साथ? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के साथ सर। अच्छा एक मिनट, इधर आइए, इधर आइए, बनता कैसे है सर? इधर आइए जरा। अब ये C2H5 क्या बनेगा? Cl बनेगा। अरे हाँ ये ना। अब इसका रिएक्शन किसके साथ होगा सर? इसका रिएक्शन होगा सर KCN के साथ। ये के किसको लेकर भागेगा जनाब? Cl को लेकर भागेगा। बच के आ गया है C2H5, Cl बच गए। ये दोनों एक जैसे, लिखे जरा। हम 9th नंबर कन्वर्जन करेंगे। 9th नंबर कन्वर्जन है मीथेन टू मिथाइल आइसोसाइनाइड। मैं हर प्रकार के टाइप के जितने कन्वर्जन आ चुके हैं बोर्ड में, मैं सारे टाइप ले चुका हूं। अब जरा गौर फरमाइए, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। किसमें तब्दील करना है सर? तो तब्दील करना है आपको CH3 आइसोसाइनाइड है, साइनाइड नहीं है, आइसोसाइनाइड। जब आइसोसाइनाइड लिखेंगे तो आप क्या लिखिएगा? NC लिखिएगा। अरे हाँ ये ना, जरा गौर फरमाइए। अब CH4 का रिएक्शन सर, जंक्शन वाली बात आ जाइए, सनलाइट क्या चेंज होगा सर? CH3Cl होगा। बोलो बच्चों हाँ। अब इस मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ करिएगा कि ये आइसोसाइनाइड देगा? एक मिनट रुकने का जनाब। अब इसका रिएक्शन यदि आप AgCN के साथ करते हैं, किसके साथ बाबू? Ag के साथ। बाबू Ag ना हो, ये Ag का मतलब सिल्वर होता है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। अब ये Ag करता क्या है? Cl को लेकर भाग जाता है। तो जो भाग जाने का उस समय नहीं लिखने का, जो हमारे यहां है उसको लिखने का। आइए जरा, अब ये CH3 किसके साथ लिख लेगा? Cn के साथ। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं लिखूंगा CH3। अब होता क्या है बाबू यहां कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां अटैक नहीं कर पाता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक कर देता है। अरे हाँ या ना, पक्का पक्का, इतना तो याद रहेगा आपको। अब जब नाइट्रोजन का लोन पर अटैक होगा तो पहले आप नाइट्रोजन न लिखिएगा जनाब। अरे बोलो भाई हाँ, डन है। आगे जरा लिखेंगे, सेम सीन है यहां पर भी, तो आप वैसे ही छाप दीजिए। सर इथेन बताइए, रुकिए जरा। इथेन C2H6 होता है, किसके साथ रिएक्शन करना है सर? तो सर मैं डायरेक्ट कर देता हूं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सर बनता क्या है? C2H5 Cl बनता है। अरे हाँ ये ना। अब बताइए किसके साथ रिएक्शन करिएगा? जब आइसोसाइनाइड के साथ करना होगा तो AgCl लीजिएगा। अब Ag किसको लेकर भाग जाएगा? Cl को लेकर भाग जाएगा। अब नहीं लिखने का, नहीं लिखने का साहब, C2H5। और यहां क्या लिखने का? NC लिखने का। तो मैं आपको दो आइसोसाइनाइड की कन्वर्जन बता दिया। अब मैं आपको मीथेन से क्लोरोफॉर्म जरा बताता हूं, जरा गौर फरमाइएगा भैया। मीथेन क्या होता है सर? CH4 होता है। अरे हाँ ये ना, मीथेन CH4। अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है जनाब, CHCl3 होता है। अरे हाँ ये ना। चलिए फिर वही बात, CH4 का रिएक्शन यदि आप Cl2 से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर सनलाइट क्या करेगा? क्लोरीन को दो भागों में तोड़ देगा। अब जैसे ही टूटता है तो ये CH3Cl बनता है। अरे हाँ या ना। लेकिन ये नहीं बनाना है आपको। अब करेंगे क्या? एक बार और आप रिएक्ट कराइए जरा, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब फिर जैसे ही अटैक करेगा जनाब तो ये कार्बन, तो जैसे ही क्लोरीन एक अटैक करेगा, हाइड्रोजन वहां से निकलेगा। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन सर? 2। अरे है ना, एक क्लोरीन पहले से, जैसे ही एक क्लोरीन और जाकर बैठेगा तो कितने क्लोरीन हो जाए सर? 2। बना क्या? नहीं बना सर। अटैक जारी रखिए, जब तक आप सफल नहीं हो मेहनत जारी रखिए जनाब। फिर एक बार सर Cl2 की एंट्री होगी, और किसके साथ होगी? अकेले नहीं आता है, सनलाइट लेकर आता है जनाब। अरे हाँ जनाब, नाम से कुछ नहीं होगा जनाब, काम करना आना चाहिए। अब जैसे ही ये अटैक करेगा जनाब, एक बात बताइए, दूसरे हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा क्या? जैसे ही एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक हाइड्रोजन बचेगा। क्लोरीन पहले से ही 2 था, एक जाएगा, क्या बंद करते हैं? CH3 बंद कर दे। क्या देखिए तो बनकर तैयार हो गया क्या जनाब? अरे हाँ ना, तब तक उसे तोड़ते रहिए जब तक वो जुट ना जाए जनाब। अरे हाँ या ना, पक्का। अब चलिए जनाब आगे करते हैं, आगे जरा। अब ये मीथेन CH4, अरे है ना। अब मीथेन से क्या बनाना है? आइडोफॉर्म, सेम एकदम वैसे ही है। तो लिखेंगे क्या? CHI3 लिखेंगे। अरे हाँ ना। अब देखिए जरा, CH4 का रिएक्शन यदि मैं किसके साथ? I2 है इस बार, तो ये नहीं कि क्लोरीन ले लीजिएगा। I2 का रिएक्शन किसके साथ? सनलाइट के से कीजिएगा तो क्या बनकर तैयार होता है?
CH3 I1 करते याद होता है, अरे हाँ या ना। फिर किसके साथ रिएक्शन करिएगा जरा, फिर किसके साथ सर, फिर I2 के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर सनलाइट आएगा, फिर जाएगा वहां, कितने हाइड्रोजन सर, सर 2 हाइड्रोजन, कितने आयोडीन सर, 2 आयोडीन सर। बना क्या, नहीं बना, तोड़िए सर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो हमारा भी यही काम है जनाब, अरे हाँ ये ना। अब बनकर तैयार क्या होगा जरा ये भी तो घूरिए, CHI3, अरे हाँ या ना, लिखे जरा। कन्वर्जन है ये, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मीथेन से इथेन कह रहा है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, मीथेन क्या होता है सर, CH4 होता है, और इथेन क्या होता है, तो C2H6 होता है। देखिए एक कार्बन जंप कर गया, अब जैसे ही एक कार्बन जंप करता है वो कन्वर्जन बहुत ही मस्त हो जाता है और इंपॉर्टेंट भी होता है। ध्यान से सुनिएगा, अब ये CH4 का रिएक्शन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करेंगे, अरे हाँ या ना, ठीक है बाबू। अब ये बनेगा क्या, CH3Cl बनेगा, डन है, जरा गौर फरमाइएगा। एक बात बताऊं आपको, दिमाग में सेट कर लीजिए, जब कभी भी एक कार्बन से 2 जाना पड़े, एक कार्बन से 2 जाना पड़े, अर्थात जंप करना पड़े 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, तो आप हमेशा एक रिएक्शन बता रखा हूं मैं, ऊर्ज रिएक्शन, मैं कल की वीडियो में बताया था, अरे हाँ ना, अन्य रिएक्शन वाली वीडियो में भी बता चुका हूं। अब ऊर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब ऊर्ज में होता क्या था, मैं 2 मोल लेता था सोडियम के, जब 2 मोल में सोडियम के ले रहा था तो उस समय इसके भी कितने मोल ले रहा था, 2 मोल ले रहा था, अरे बोलो भाई, अरे हाँ ये ना, 2 मोल इसके भी ले रहा था। अब जरा चेंज क्या होगा, जरा गौर फरमाइएगा बाबू, हाँ ये ना। अच्छा कितने सोडियम बाबू, 2 सोडियम, कितने क्लोरीन सर, 2 क्लोरीन सर, कैसे देखिए मल्टीप्लाई हो चुका है 2 से ना, ठीक है। तो क्या निकल गया सर, 2NaCl निकल गया, लिखेंगे, जो साथ नहीं देगा उसे जीवन भर याद रखेंगे क्या, बिल्कुल नहीं जनाब, अरे हाँ ये ना। अब देखिए CH3 का 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कार्बन कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन कितने हो गए सर, 6, अरे हाँ या ना, क्या ये इथेन बनकर तैयार हो गया। तो आप एक बात याद रखिए, जैसे ही कार्बन जंप मारे ना, आप ऊर्ज को याद रखिए, किसे याद रखिए, ऊर्ज को, उससे भी ज्यादा काम देगा ऊर्ज, अरे हाँ या ना, इस बात का भी ख्याल रखिए। अब चलिए आगे बताता हूं आपको, ये रहा इथेन। अब इथेन से क्या बना है सर, जंप मारा, अच्छा जैसे ही जंप मारे किसकी याद, ऊर्ज की याद, देखिए बुलाइए उसे, पहले देखिए जरा, C2H6 किसके साथ रिएक्शन सर, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अरे हाँ या ना सर, बनेगा क्या सर, C2H5Cl बनता है, बिल्कुल डन है। अब जैसे ही ये 2 कार्बन नहीं चाहिए, 4 कार्बन चाहिए, मैं बोला था 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए, किसकी याद, ऊर्ज की याद। आइए जरा लगाइए, 2 सोडियम का यूज करेंगे, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये भी कितने मोल लीजिएगा, 2 मोल लीजिएगा, 2 सोडियम किसको लेकर भाग जाएगा, 2 Na सिर्फ जो भाग जाए, नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं लिखने का। कार्बन कितने बचे सर, कार्बन हो गए आपके 4, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 2 जा 10 हो गया, क्या आपका ब्यूटेन बनकर तैयार हो गया क्या, डन। ये भी दोनों एकदम माशाल्लाह इंपॉर्टेंट है जनाब, बहुत मस्त एकदम, जरा गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा है लेकिन मस्त है एकदम। मीथेन, ये रहा CH4, ब्यूटेन बनाना तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ऐसे तो बार बार लिखा हूं मैं, C4H10, अरे हाँ ना, ठीक है। अभी CH4 का रिएक्शन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कराइए पहले, डन, ठीक है। तो बनता क्या है, CH3Cl बनता है, अरे हाँ या ना, डन है। अब जैसे ही ये बन गया, जिंदगी में किसकी एंट्री होगी, किसकी एंट्री होगी, ऊर्ज की एंट्री होगी, किसकी एंट्री होगी, ऊर्ज। ऊर्ज कितना मोल लेता था सोडियम का सर, 2 मोल लेता था, ये भी कितना मोल हो क्या करता था सर, 2, 2Na किसको लेकर भाग जाता था बाबू, 2NaCl को लेकर भाग जाता था। अब बना क्या बाबू, कार्बन कितने हैं सर, कार्बन है आपके 2, हाइड्रोजन कितने हैं सर, 6, यही मांग रहा है, बिल्कुल नहीं मांग रहा है। और जैसे ही ये नहीं मांगे ना, अब देखिए 1 4 पूछ रहा था, इसमें क्या था, 1 2 में तब्दील करना था, 2 वाले को किस में तब्दील करना था, 4 वाले में, और इसमें 1 को 4 वाले में ना, तो फिर क्या कीजिए, फिर आप अपने जंक्शन वाली को बुलाइए, आइए इधर आइए, इधर आइए जंक्शन वाली। तो जंक्शन वाली को जैसे ही बुलाएंगे, जंक्शन वाली क्या लेकर आएगी अपने बैग में सर, Cl2 लेकर आएगी, अरे हाँ या ना, जरा गौर फरमाइए। जैसे ही Cl2 लेकर आती, एक क्लोरीन जाकर बैठता है, बनता है C2H5Cl, हाँ या ना, बना क्या, नहीं बनाना कोई दिक्कत नहीं, ऊपर आइए। अब 2 कार्बन है, 4 कार्बन है तब्दील करने, अच्छा किसकी याद आएगी,
उसकी कि ऊर्ज की याद आएगी, ऊर्ज की याद आएगी। अब ऊर्ज की जैसे ही याद आएगी बाबू, आप क्या लिखोगे सर? 2 सोडियम लिखेंगे। जैसे ही 2 सोडियम लिखेंगे तो इसको भी कितना मोल लेना पड़ेगा सर? 2 मोल लेना पड़ेगा। 2Na किसको लेकर भाग गया सर? Cl को लेकर भाग गया। कार्बन कितने हो गए सर? कार्बन हो गए 4। हाइड्रोजन कितने हो गए सर? 5 2 जा 10। अरे हाँ या ना? हाँ, थोड़ा सा है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं आएगा। डन। चलिए, अब है मीथेन टू प्रोपेन। भैया अब ये चक्कर है यहां। अब ये एक था, 4 को याद कर रहा था। अरे हाँ या ना? यानी कि पास से गुजरती थी लेकिन 3 को याद नहीं करती थी। इस बार याद किया है उन्होंने, जरा गौर फरमाइएगा। ए भैया CH4 है। अब CH4 को किस में तब्दील? सर C3H8 में तब्दील। देखिए इधर कहीं 3 ले रहा था, नहीं ले रहा था, पास से गुजरती थी, देखती नहीं थी भैया। CH4 का रिएक्शन किसके साथ? देखे चाहे ना देखे भैया, अपनी जंक्शन वाली ठीक है भैया। पहले लिखेंगे क्लोरीन के साथ रिएक्शन भैया। करेंगे क्या सर? CH3Cl करेंगे। अब यहां समझिएगा भैया, समझना है यहां। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान समझिएगा। प्रोपेन का है C3H8 है, ध्यान समझ यार। देखिए ना, C3H8 है, ठीक है। अब करोगे क्या ना, मैं इधर इस H यहां बनाता हूं, यहां बनाता हूं, ध्यान सुनना। ये C3H8 है ना, मैंने लिख दिया C3H8 लिख दिया। अरे है भैया, दिख रहा है क्या? ठीक है। अब इसको आप कैंसिल मतलब माइनस कर दो। CH3 से क्या कर दो? माइनस कर दो। समझा रहा हूं। अब ध्यान से, किसको पहले लिखोगे ऊपर? C3H8 जो बनाना होगा, तो मैंने बनाने वाले को ऊपर लिख दिया, ठीक है। ये वाला लिखोगे, बस ये वाला नहीं लिखोगे, ये वाला लिखोगे CH3। मैंने CH3 लिख दिया। अरे है ना, 3 कार्बन 1 कार्बन, 3 में से गया सर 2 कार्बन, 8 था 3 गया, कितने कार्बन सर? 5 कार्बन, C2H5। हाँ या ना? तो मैं लिखूंगा यहाँ C2H5। हाँ या ना? अब जरा गौर फरमाइएगा। जब कभी भी ओड आए, जैसे 3 आ गया है, प्रोपेन का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन, 5 आए, 7 आए, 9 आए, जैसे कैसे आप 2 4 6 में किसको याद कर रहे थे? ऊर्ज को याद कर रहे थे। और जब ऑड आए ना, तो आप ग्रिग्नार्ड को याद कीजिएगा। किसको याद कीजिएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को याद कीजिएगा। तो क्या लिखे हैं अभी आप जरा बताइए ना। C2H5 लिखे ना, जो बचा है मैंने वहां लिख दिया। और आप क्या करोगे ना, यहां मैं बता रहा हूं क्या लिखिएगा, MgCl अपने तरफ से ऐड कर दीजिएगा। अरे हाँ या ना? पक्का? C2H5 समझ गए क्या कहां से लिखना है? सर ये घटा दिए, हमने लिख दिया। MgCl याद रहेगा सर? 1 मिनट, 2 4 6 कहेंगे, ऊर्ज लिखेंगे सर, 3 कहेंगे, 5 कहेंगे, 7 कार्बन कहेंगे, मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखूंगा। डन है? चलिए ठीक है। एक बात बताइए, क्या आपका मास्टर ये नहीं बताया कि Mg पर प्लस होता है, तो इस पर क्या होता है सर? माइनस होता है। अरे हाँ या ना? पक्का। अच्छा Mg कितने Cl को लेकर भाग जाएगा? 2 Cl को लेकर भागेगा, क्योंकि Mg पर +2 का चार्ज, जो भाग जाने का उसे लिखने का नहीं जनाब, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइए, अब बचा क्या? Mg कितने Cl को लेकर भाग गया सर? 2 Cl को। अब बचा क्या है सर? C2 यहां है, 1 कार्बन यहां है, 2 और 1 कार्बन, कितने कार्बन हुए? 3 कार्बन। यहां कितने हाइड्रोजन सर? 3 हाइड्रोजन। यहां कितने हाइड्रोजन सर? 5 3 8 हाइड्रोजन। देखिए क्या यही आपको बनाना था क्या? लिख लेंगे सही जगह। अब हम 17 नंबर कन्वर्जन बताएंगे, और इस कन्वर्जन में सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना बताऊंगा मैं आपको। अब जरा गौर फरमाइएगा। अब इथेन का क्या फॉर्मूला होता है सर? तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 होता है, और इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। सर आपने फॉर्मूला कैसे लिख दी इतनी आसानी से? ईथ का मतलब 2 कार्बन, और एन का मतलब है 2 गुना से 2 ज्यादा, 2 2 जा 4 में 2 जोड़ दो 6 होगा, ठीक है। और ईथ का मतलब 2 कार्बन, इन में 2 गुना ही होता है। अरे हाँ या ना? ध्यान से बोलिएगा। इस भाई साहब को इस भाई साहब में तब्दील करना। क्या मैं C2H6 बाबू, क्या मैं ऐसे बना दूं? देखिए तो जरा, क्या मैं C2H6 ऐसे बना दूं? अच्छा एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको क्या बताया था? ओ जंक्शन वाली बात। और वो जंक्शन वाली करती क्या थी? मुझे वो जहन में याद क्यों है मालूम है आपको? क्योंकि वो बैग लेकर आते थे, और उस बैग में खासियत क्या थी उस बैग की? उसमें लेकर आती सूर्य की कुछ किरणें, और वो सूर्य की किरणें क्लोरीन को क्या करती थी? 2 भागों में बांट देती थी। अच्छा गौर फरमाइएगा आप कैसे अटैक होता है। मैं ऐसे लिख दूं, झन 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 जुम जुम जुम। अरे हाँ ये ना? अब ये हाइड्रोजन आएगा और क्लोरीन बैठेगा। अरे हाँ ये ना? किसी भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं आप, और किसी भी जगह आप क्लोरीन लिख सकते हैं। अरे हाँ ये ना? अभी थोड़ी देर पहले तो आपको जंक्शन वाली बात बताया, लेकिन अब न्यू बात क्या है? अब सर इसमें तो डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा है। अब आप करोगे क्या? आप उसको बुलाओ, किसको? KOH को।
अब KOH को बस इतना बनाना कि हल्का लेकर आना अपने दिमाग में। क्या लेकर आना? हल्का हल्का वो पी कर आएगा। क्या पी कर आएगा सर? एल्कोहलिक KOH हल्का लेकर आएगा जनाब। अब ये करता क्या है जानते हैं? मैं एक बात बताता हूं, ये करता क्या है, H और Cl को बाहर निकाल देता है। किसको निकाल देता है? क्योंकि दारू पिया हुआ, अब घर में कौन बैठा उसको क्या मालूम, चल निकल। लेकिन इसके पास इतना दिमाग होता है कि प्लस को माइनस के साथ निकालना है। H और Cl क्या हो गए? बाहर निकल गए। अब जैसे ही ये बाहर निकलते हैं, ये कार्बन के पास हाइड्रोजन दो, ये कार्बन के पास हाइड्रोजन दो। अब एक बात बताइए जनाब, ये कार्बन जो है कमजोर नहीं हो गया क्या? देखिए तो ये कार्बन कितनी बॉन्ड बनाए सर? 1 2 3, 1 2 3। अच्छा एक बात बताइए, एल्कोहलिक KOH का काम क्या है? HCl हटाना और सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में परिवर्तित कर देना। क्या आपको दोनों बात याद रहेगी? क्या सर? एक बात तो थोड़ी देर पहले बताया कि वो जंक्शन वाले को याद करिए, और दूसरा अपने वाले को बोला थोड़ा हल्का लेकर, तो वो क्या करता है? सिंगल वाले को डबल में परिवर्तित कर देता है। अरे हाँ, ये ना आपके लिए दूसरा। आइए जरा मैं करता हूं। प्रोपेन कैसे बताया? फॉर्मूला लिखोगे सर। प्रोपेन का फॉर्मूला आपने कार्बन बोला 3, और 3 का 2 गुना क्या होता है पहले बता? 6, 6 में 2 जोड़ 8 होता है। लिख दे C3H8। अरे बोल बाबू, हाँ निकल उस राजाई से। कहेगा कि यार लेकिन तू निकल वहां से। प्रो का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन। अरे हाँ, ये ना। अब जितना गुना इतना ही गुना होता है। 3 दूनी क्या होता है साहब? 6। इतना तो भाई बचपन वाली में पढ़ा रखे। बोलो बच्चों। हाँ। अब C3 कैसे बनेगा सर? C3 ऐसे बनता है, हाइड्रोजन को बांट दो साहब। अरे हाँ, ये ना पक्का पक्का। कन्वर्जन आसान है, लेकिन आपको थोड़ी करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। ये रहा C3H8। अच्छा ऊपर क्या करते थे? एल्कोहलिक KOH को बुलाते थे। जीना ओ जंक्शन वाली को बुलाइए, उधर बुलाइए ना, इधर इधर। ये जंक्शन वाली बिना बेग के नहीं आती है जनाब। हाँ ये ना पक्का पक्का। और इसकी अदा कुछ इस कदर है कि H को हटाती है अपने आप जाकर बैठ जाती। ये तो लड़कियों, हर एक लड़कियों की अदा है भाई। अरे हाँ ये ना। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं हर जगह लिखने की कोशिश कर रहा हूं। अरे है ना। और किसी भी हाइड्रोजन को हटाइए, क्लोरीन बैठा दीजिए। हाँ ये ना, मैं नीचे वाले को हटा रहा हूं, मैं लिख दिया। अच्छा एक बात बताइए, जैसे ही बैठ जाती थी उसको हटाकर तो किसको बुलाती थी? अपने वाले को। और उसका वाला क्या था? पियक्कड़, 1 नंबर का पियक्कड़। ठीक तो था, मैं मानता हूं, लेकिन क्या लेकर आता था? एल्कोहलिक KOH। क्या लेकर आता था? एल्कोहलिक KOH। और ये एल्कोहलिक KOH करता क्या था? मैं अभी दूसरे मार्ग में बताता हूं जनाब। अभी करता क्या था कि HCl को पहले कहता, देख सुन निकल। अब पिया है मेरी वाली है कि तेरी वाली, समझ में क्या आ रहा है जनाब? निकल तू। निकला। अब जैसे ही निकला कार्बन कमजोर, अब बोला कि लो अब मैं किससे बात करूं? अब करता क्या है कि सिंगल वाले को डबल बनाता शुरू। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये हाइड्रोजन हर जगह वैसे ही रहेगा। अरे हाँ या ना, ये कार्बन, ये सिंगल, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। हाँ या ना। यहां से कौन निकला? HCl। अब ये कार्बन क्या हो गया? खुद को थोड़ा सा कमजोर महसूस करने लगा। अरे हाँ या ना। तो बोला कि एल्कोहलिक KOH का मैं अब सिंगल ना रहकर क्या बनूंगा साहब? डबल बॉन्ड बनूंगा, दोनों छापे। अब हम 19 नंबर कन्वर्जन करेंगे, और इस कन्वर्जन में मैं आपको डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जरा ध्यान से देखिएगा। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो C2H4 होता है, इतना तो याद है। C2H6 होता है इसका फॉर्मूला। मैं दोनों का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब आप करोगे क्या? जरा गौर फरमाइएगा। C2H4 कैसे बनाते हैं सर? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, है या ना। 1 हाइड्रोजन यहां, मतलब कि 2 हाइड्रोजन यहां और 2 हाइड्रोजन यहां। ठीक है, ठीक है बाबू, डन, अच्छी बात है। अब आप क्या करोगे? जब आप सिंगल से डबल हो रहे थे तो अपनी जंक्शन वाली को याद कर रहे थे। अब आप डबल बॉन्ड से सिंगल हो रहे हैं तो क्या आपके जहन में वो जंक्शन वाली होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। तो जब आपको डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना होगा तो आप H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल को याद करिएगा। क्या इतना याद कर सकते हैं आप? बिल्कुल सर, इतना तो बिल्कुल याद कर सकते हैं। H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni। अब ये जो Ni जो है H2 को करवाता क्या है? जरा गौर फरमाइएगा। तो एक बार हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुट जाता है और एक बार ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुट जाता है, और ये हाइड्रोजन उसी कार्बन पर जाकर अटैच होगा जो कार्बन डबल बॉन्डेड होगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। चलिए अब क्या बनेगा? एक कार्बन, ये डबल बॉन्ड किसमें परिवर्तित, सॉरी एक हाइड्रोजन 2 थे, एक हाइड्रोजन आएगा तो कितने हाइड्रोजन होंगे सर? 3 हाइड्रोजन।
अब जैसे ही आया तो ये डबल बॉन्ड किस में परिवर्तित हो गए? सिंगल में। सर एग्जाम चल रहा है, डबल नहीं रह सकते, अब सिंगल होना है। अरे हाँ है ना, सिंगल होना है तो किसको याद करोगे? सर H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल को याद करोगे। अरे हाँ है ना, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन एक यहां जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। क्या? कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, यही लिखा है क्या? डन। चलिए आगे देखिए, ये सवाल लेकिन ये आप लोग के लिए, मेरा एक सवाल दूसरा आपका है, लेकिन मैं करता हूं। प्रोपीन का क्या फॉर्मूला होता है सर? तो प्रोपीन का होता है सर C3H6 होता है, एक हो गया। प्रोपेन का क्या होता है सर? C3H8 होता है, हाँ है ना। चलिए अब इसको कैसे करोगे जरा गौर फरमाइएगा। वैसे ही सर जैसे ऊपर आप कर रहे थे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये रहा आपका कार्बन। यहाँ कितने हाइड्रोजन? 1 2 3 हाइड्रोजन। अरे हाँ है ना। यहाँ कितने हाइड्रोजन सर? 1 हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन सर? 2 3 4। देखिए तो हाइड्रोजन 6 है क्या? 3 4 5 और एक रहा 6। करोगे क्या जरा बताओ? सर उसी को याद करेंगे। किसको? जो सिंगल रहने पर मजबूर करे। सख्त लौंडे हैं भैया, बिल्कुल आप सिंगल रहे। H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni। और ये अब बताइए तो जरा, अब आप इधर आइए। अब ये H2 जो है कहां जाएगा? किस कार्बन पर जाएगा? क्या आपका मास्टर भी नहीं बताया कि कार्बन उसी कार्बन के पास जाएगा जो कार्बन डबल बॉन्डेड होगा? अरे हाँ ना, एक इस कार्बन पर और एक इस कार्बन पर। चलिए जरा बताइए क्या होगा? इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन? सर 3, इससे कोई मतलब नहीं सर, सिंगल बॉन्ड। अब एक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन? सर एक था और एक आगे, तो CH2। अच्छा बताइए अब डबल हम रह पाएंगे? अब नहीं सर, सिंगल। सर 2 हाइड्रोजन पहले से था, एक आएगा तो कितना होगा सर? CH3। देखो तो कार्बन 1 2 3 है क्या? 3 है। हाइड्रोजन कितने? 8। 3 2 5 3 8। डन, पक्का। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल कैसे हो जाता है। अरे हाँ या ना, पक्का पक्का। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से। अब इथाइन कैसे लिखते हैं जरा गौर फरमाइए। C2, अरे हाँ या ना, H2, ये इथाइन का फॉर्मूला, जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन। ठीक है, किसमें चेंज करें? इथेन में चेंज करें। सर C2H6 में चेंज करना है। अब कैसे करोगे? इधर आ जाओ। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। आइन का मतलब क्या होता है सर? आइन का मतलब क्या? ट्रिपल बॉन्ड होता है। H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni करोगे। अरे हाँ या ना। अच्छा जरा गौर फरमाइए, कहां जाएगा? कहां जाएगा सर? एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां जाएगा। क्या बंद करते आ रहे सर? ये कार CH2 होगा। ये एक बॉन्ड जैसे ही टूटेगा, अब एक बॉन्ड टूटेगा ना, हमेशा एक ही बॉन्ड टूटता है। तो ट्रिपल बॉन्ड किसमें परिवर्तित? सर डबल बॉन्ड में। ये कार्बन के पास कितने हो गए सर? सर गड़बड़ हो गया। ये बनाना है क्या? नहीं बनाना है, कोई बात नहीं। देखिए तो क्या ये आपका इथीन है, किसमें चेंज करना है? इथेन में। इथीन टू इथेन। क्या इथीन टू इथेन बता रखा हूं क्या? तो क्या एक बार आप और अटैक करा देंगे क्या? अरे हाँ जी है ना जी, जरा एक बार और अटैक कराइए, जरा एक बार और अटैक कराइए। जैसे ही एक बार और अटैक कराएंगे बाबू, यहां कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? सर 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और डबल बॉन्ड किसमें परिवर्तित? सर सिंगल बॉन्ड में। यहां भी कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? सर 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अरे हाँ या ना। जब आपको डबल से सिंगल होना है तो सर एक बार अटैक, ट्रिपल से सिंगल होना है तो 2 बार अटैक। 22 नंबर आपके लिए है, आप करेंगे। लिखिए। अब हम 23 नंबर कन्वर्जन करेंगे, और 23 नंबर कन्वर्जन क्या है? इथाइन टू इथीन। अब इथाइन का मतलब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। किसमें चेंज करना है? डबल बॉन्ड में। सर ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में चेंज करना है, तो कितनी बार अटैक कराओगे? सर एक बार अटैक कराओगे। कराओगे किसका अटैक? सर H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni। जरा कराएं जरा। अच्छा पहले तो फॉर्मूला लिखना सीखे मेरे से। कार्बन, इथ का मतलब 2 कार्बन, आइन का मतलब होता है 2 गुना से 2 कम। तो 2 गुना कितना होगा? 4। 4 से 2 कम कितना होता है सर? 2 होता है। हाँ या ना, बता दिया। चलिए किसमें चेंज करना है सर? इथीन में। इथीन का मतलब सर कार्बन 2, हाइड्रोजन कितना होता है सर? 2 गुना होता है। मैंने लिख दिया। आइए जरा अटैक इधर में करा देता हूं। अरे हाँ या ना, पक्का पक्का। मैं लिखा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3, एक का हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। सर किसके साथ रिएक्शन कराऊं सर? H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni। अरे हाँ या ना। अब बनेगा क्या जनाब? एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर। क्या बनकर तैयार होगा सर? CH2 बनेगा। यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां भी क्या हो जाएगा सर? एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, तो ये हो गया CH2। ये बनकर तैयार। ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड में, ऐसे ही छाप दीजिए। आइए जरा, ये प्रोपाइन है तो कैसे लिखोगे सर? CH3 सिंगल बॉन्ड
ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये है CH। अरे हाँ ये ना, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन कराओगे सर? H2 इन प्रेजेंस ऑफ Na कराओगे। अरे हाँ या ना, पक्का पक्का। अब कैसे लिखोगे जनाब? एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर, पक्का पक्का। चलिए अब लिखोगे क्या सर? CH3 लिख दिया। एक हाइड्रोजन यहां आएगा तो क्या लिखोगे? CH। और ट्रिपल बॉन्ड किस में परिवर्तित सर? डबल बॉन्ड में। एक हाइड्रोजन पहले से है, एक हाइड्रोजन आएगा तो क्या बनकर तैयार होगा? CH2 बनकर तैयार। क्या? प्रोपीन का फॉर्मूला कार्बन 3 होते हैं, हाइड्रोजन कितना होता है इसका? 2 गुना 3 दूनी क्या होता है सर? 6। 3 4 5 6 इज द राइट आंसर। अरे हाँ ये ना, डन। तो ये एक सीरीज बता रहा था, डबल से सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, ट्रिपल से सिंगल, ऐसे सब में बता रहा था आपको बातें। अब एक न्यू टाइप का एक सवाल आया है, कन्वर्जन आया है, वो है प्रोपीन टू क्लोरोप्रोपेन। हाँ ये ना, मैं एक चीज बताता हूं, मैं आपको ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको डबल बॉन्ड से दूसरे नंबर पर जाना हो, कितने नंबर पर जाना है? दूसरे नंबर पर जाना हो, तो आप क्या करोगे? दूसरे नंबर पर जाना होगा ना तो आप मार लगाओगे। क्या लगाओगे? मार। मार का मतलब क्या होता है सर? मार्कोनिक। और यदि पहले नंबर पर जाना हो ना तो एंटी मार्कोनिक लगाइएगा। क्या लगाइएगा? एंटी मार्कोनिक। डन है। अब कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। प्रोपीन का फॉर्मूला बताइए। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है C3। अच्छा, डबल बॉन्ड है तो उतना ही गुना ले लो, C3H6। अब इसको कैसे बनाओगे जरा बताओ तो? ये कार्बन, ये कार्बन, डबल बॉन्ड, ये कार्बन। यहां कितने हाइड्रोजन सर? 3 हाइड्रोजन यहां आएंगे। अरे हाँ ये ना, एक हाइड्रोजन सर यहां आएगा और 2 हाइड्रोजन यहां आएगा। पक्का पक्का। किसमें चेंज करना है जरा बताइए सर? दूसरे नंबर पर चेंज करना है क्या? आप मार्कोनिक लगाओगे कि एंटी मार्कोनिक? सर दूसरे नंबर पर चेंज करना है ना, तो आप ट्रिक बताओ कि मार्कोनिक लगेगा। तो मैंने मार्कोनिक लगाऊंगा। और मार्कोनिक में क्या कह रहा है सर? HCl। लगाना कैसे मैं बता रहा हूं, HCl। हाँ या ना, पक्का पक्का। अभी लगता क्या है, कैसे लगता है? आप उन्हीं दोनों कार्बन को देखेंगे जो कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। तो सर ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अरे हाँ या ना, पक्का पक्का। ठीक है। अब करना क्या है कि हाइड्रोजन की संख्या जहां ज्यादा रहेगी तुम वहां हाइड्रोजन दे देना, और जहां हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगी वहां तुम क्लोरीन जोड़ देना। नहीं जोड़ दोगे क्या? इससे कोई मतलब नहीं। तो क्या फॉर्मूला बन गया सर? CH3। अब ये कार्बन के पास कौन आ गया सर? एक हाइड्रोजन पहले से था, अब आ गया क्लोरीन, CH। ये रहा क्लोरीन। डबल बॉन्ड किसमें टूट जाएगा सर? सिंगल बॉन्ड में। ये CH2 होता था, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा तो क्या लिख देंगे? CH3। हाँ ये ना, क्या ये 2 क्लोरोप्रोपेन दिख रहा है क्या? 2 क्लोरोप्रोपेन। हाँ या ना। 26 नंबर सवाल लिखे जा रहा है। अब प्रोपीन कैसे लिखेंगे? प्रोपीन सा जैसे ऊपर आपने लिखा C3H6, अब ऐसे ही बनाओ जरा नीचे भी CH3। पहले ये बताओ दूसरे नंबर पर है मार्कोनिक की एंटी मार्कोनिक? सर मार्कोनिक लगेगा। हाँ या ना, डन है। ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये रहा CH2। अरे हाँ या ना। अब किसके साथ अटैक कराओगे? तो पहले क्या करोगे तुम? HCl के साथ अटैक कराओगे। किसके साथ कराओगे जरा? HCl के साथ अटैक। अब जैसे ही HCl के साथ अटैक कराओगे तो ये होगा क्या, पहले बताता हूं मैं। हाइड्रोजन की संख्या जहां ज्यादा वहां हाइड्रोजन, और जहां क्लोरीन की मतलब हाइड्रोजन की संख्या कम वहां क्लोरीन। जरा जोड़ कर बताओ सर। CH3, यहां एक हाइड्रोजन के बदले कौन आएगा सर? क्लोरीन। ये रहा क्लोरीन। कोई दिक्कत नहीं। डबल बॉन्ड किसमें परिवर्तित सर? सिंगल बॉन्ड में। क्या लिखेंगे आप? CH3। सर ये चेंज कहां हुआ? कोई बात नहीं, जरा गौर फरमाइएगा, चेंज अभी होगा। अब यदि इसका रिएक्शन आप एक्वस KOH से करा देते हैं, किसके साथ? एक्वस KOH। दारू वाला कब लेंगे? दारू वाला कब लेते थे? जब आपकी गर्लफ्रेंड का चक्कर चलता था। अब यहां दारू वाला चक्कर नहीं ले, क्योंकि आप सुधर गए। अब पानी पर विश्वास करें, बिस्लेरी लीजिए। अब बिस्लेरी लेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्वस KOH लेंगे। अरे हाँ या ना। अच्छा एक बात बताइए बाबू, जरा गौर फरमाइएगा। मैं CH3 ऐसे ही लिख दूं, ठीक है। K पर प्लस होता है, OH पर माइनस होता है, तो ये OH कहां जाकर लग जाएगा? जहां क्लोरीन होगा। क्लोरीन क्या है? दूसरे नंबर पर है सर, ये आपने वहां OH लगा दिया। ये कौन है सर? CH3 है सर। सर ये आपका K गया कहां? सर K पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है। K Cl को लेकर क्या हो गया? भाग गया। और जो भाग गया बाबू उसको लिखने का बिल्कुल भी नहीं, छापे। अब हम 27 नंबर सवाल करेंगे। तो 27 नंबर सवाल है बाबू कि प्रोपेन
2 एमाइन लिखा हुआ है। अब किस जगह को प्रेफर कर रहा है सर? दूसरे नंबर को। अच्छा मैं क्या बताया आपको, यदि दूसरे नंबर को प्रेफर करेगा तो आप किसको प्रेफर करिएगा? मार्कोनी को कीजिएगा। आइए जरा पहले चेंज किया जाए। प्रोपीन सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये फॉर्मूला होता है। तो पहले हम क्या लगाएंगे सर? मार्कोनिक लगाएंगे। ये सब समझ गए होंगे आप सभी, ठीक है। तो HCl लगा देते हैं। अरे हाँ या ना? पक्का पक्का, ठीक है। अब क्या करोगे, होता क्या है मार्कोनिक में, फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। हाइड्रोजन की संख्या जहां ज्यादा वहां हाइड्रोजन, और जहां हाइड्रोजन की संख्या कम वहां लगता है आपको क्लोरीन। हाँ या ना? तो ये हमने लिखा CH3, यहां एक क्या आएगा? क्लोरीन। तो ये लिखेगा CHCl आएगा। डन। डबल बॉन्ड किस में परिवर्तित? सिंगल बॉन्ड में। ये CH2 किस में परिवर्तित हो जाएगा सर? CH3 एक हाइड्रोजन के आने से, ठीक है। अच्छा मैं पहले ही बता चुका हूं कन्वर्जन में कि जब एमाइन में चेंज करना होगा तो आपका रिएक्शन किसके साथ होना चाहिए? NH3 के साथ होना चाहिए। जाओ पीछे पेज पलटो, देखो जरा। एमाइन में चेंज करना है तो क्या मैं NH3 लिया हूं क्या? बिल्कुल लिया हूं। अच्छा एक बात बताइए, कितने हाइड्रोजन है यहाँ सर? एक। 3 हाइड्रोजन है। मैं एक हाइड्रोजन को Cl के साथ भगा दूं सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि H पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है। लेकिन एक बात बताओ, ये रहा CH3, ये रहा CH, ये रहा CH3, और एक बात बताओ यहां से कौन हटा सर? क्लोरीन हटा। किसको लेकर हटा सर? H को लेकर हटा। अब यहां बचा क्या सर? एक नाइट्रोजन बचा। कितने हाइड्रोजन बचे सर? 2 हाइड्रोजन बचे। क्या ये आपका प्रोपेन 2 एमाइन बनकर तैयार हो गया क्या? डन है। 28 नंबर सवाल। सर एक मिनट, ये क्या लिख दिया आपने? सर प्रोपीन 2 1 लिख दिया। अब 1 लिख दिया तो किसको याद कर? मार्कोनी को? जी नहीं, उसका उल्टा एंटी मार्कोनी। जरा लिखते हैं पहले। CH3, ये रहा CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप फिर एक रिएजेंट याद कर लीजिए, और वो रिएजेंट है, पहले तो ब्रोमीन है तो पहले लिखेंगे HBr, अब पर ऑक्साइड लेंगे। हाँ या ना? जैसे ही आप HBr का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड कहलाता है तो वो रिएक्शन किस में चेंज हो जाता है? एंटी मार्कोनिक में चेंज हो जाता है। हाँ या ना? डन। अब जरा देखते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। अब उसका उल्टा, एंटी मतलब क्या? उसका उल्टा, ठीक है। अब जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहां नहीं लगाकर वहां कम के द्वारा लगाएंगे। हाँ या ना? तो जहां हाइड्रोजन की संख्या कम वहां लगेगा हाइड्रोजन, और जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा वहां लगेगा बिहार। आइए जरा चेंज करके बताते हैं। CH3, ये रहा कार्बन, यहां कौन आकर जुटा है भैया? ये रहा सर H, ये रहा CH2। डबल बॉन्ड किसमें सर? सिंगल बॉन्ड में। इस CH2 पर कौन आकर बैठा है सर? बिहार आकर बैठा है। क्या ये पहले नंबर पे ही बैठा है क्या? इसका नाम क्या हो गया? 1 ब्रोमो प्रोपेन। डन है। आप समझ जाएंगे। 2 नंबर पर तो मार्कोनिक, 1 नंबर पर तो एंटी मार्कोनिक। डन। चलिए अच्छा खोल कर देखिए जरा। प्रोपीन 2 प्रोपेन 1 और, अच्छा 1 आया है। मार्कोनिक लगाओगे कि एंटी मार्कोनिक? सर एंटी मार्कोनिक आया ना, पहले लगाओ जरा। प्रोपीन लिखो जरा सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ ये ना? मैंने मतलब कि एंटी मार्कोनिक लगाना है तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड लगाएंगे। अरे हाँ ये ना? H कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन कम होगा। अब बिहार वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा। ये बात आपसे अच्छा कोई जानता नहीं होगा। ये रहा आपका CH3, ये रहा कार्बन। कितने हाइड्रोजन सर? 1, तो एक और आ जाएगा सर 2 हाइड्रोजन हो गया। अरे हाँ ये ना? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में इस CH2 पर कौन आकर जुड़ गया सर? बिहार आकर जुड़ गया। क्या यही मांग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपका मास्टर दारू बनाने के लिए क्या आपको एक्वस KOH नहीं बताया था क्या? कब एक्वस KOH बताया था? जब आपकी जंक्शन वाली छोड़कर चली गई थी। अरे हाँ ये ना? जब जंक्शन वाली थी तो क्या हम कर रहे थे? दारू पी रहे थे। जैसे ही गई तो हम क्या पीने लगे सर? हम सुधर गए। और सुधर गए तो हम क्या यूज करने लगे सर? एक्वस KOH यूज करने लगे। इससे अच्छा क्या हो सकता है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा। मैं ऐसे ही छापता हूं CH3 CH2, ये रहा CH2। अच्छी बात बताइए, K पर प्लस बिहार पर माइनस। क्या K बिहार को लेकर भाग जाएगा क्या? और जो भाग गया सर उसको याद रखेंगे भी? बिल्कुल नहीं याद रखेंगे जरा। अब जैसे ही बिहार वहां से हटा बचा कौन सा? OH बचा। छाप दीजिए साहब। क्या देखिए तो OH जो लगा है 1 नंबर पर लगा है क्या? डन है। क्या इसका नाम
प्रोपेन 1 ऑल होगा क्या, यही मांग रहा था क्या बाबू? अरे हाँ या ना? जितने सारे कन्वर्जन मैं आपको बताया हूं, बार बार लिखें आप। सिंगल से डबल होना, डबल से सिंगल होना, डबल से ट्रिपल होना, जितनी सारी कन्वर्जन में बताया हूं आप याद रखें बार बार, क्योंकि ये आपको 5 नंबर के भी में दिखाई देते हैं और एमसीक्यू में भी दिखाई देते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार करने के लिए।